पास्ट में पूछा हुआ क्वेश्चन है फंक्शंस का। द रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स, यानी इस फंक्शन का क्या करना है, रेंज पता करना है। फंक्शन किस तरह का दिया है, अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। देखो फंक्शन जो है अंडर रूट के अंदर है, इसका रेंज पता करना है। तो इस फंक्शन को पहले लिख लेते हैं। फंक्शन किस तरह का है हमारे पास, फंक्शन एक्स इक्वल टू है अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट 2 प्लस एक्स। इस तरह का फंक्शन है ये, है ना। अब इसका रेंज पता करना है तो पहले इसके क्या पता करना पड़ेगा, डोमेन पता करना पड़ेगा। तो विद इन द डोमेन हम देखना पड़ेगा कि इसकी रेंज क्या है। तो डोमेन पता करने के लिए देखो ये फंक्शन किस तरह का है, अंडर रूट के अंदर है 3 माइनस एक्स और 2 प्लस एक्स। इस फंक्शन को डिफाइन होने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको जो है 3 माइनस एक्स को जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना पड़ेगा, अदरवाइज तो फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड हो जाएगा ना ये, यानी इजीली आ जाएगा। तो ये या तो 0 हो या इससे बड़ा है। तो ठीक इसी तरह 2 प्लस एक्स को भी क्या होगा, ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, है ना। और ओवरऑल जो पूरा फंक्शन है ये अपने आप में भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये अपने आप में पूरा फंक्शन ही जो है इमेजिनरी होना चाहिए, है ना। ये चीज है। तो यहाँ से क्या पता लगता है, अगर इसको ऐसे लिखें, इसको ऐसे लिख सकते हो, एक्स के इधर ला सकते हो, है ना। इसका मतलब ये क्या है, एक्स जो है लेस देन इक्वल टू 3, ऐसे लिख सकते हैं इस बात को, कि एक्स की वैल्यू है या तो क्या है 3 के बराबर है या 3 से छोटी है। और यहाँ से क्या पता लगता है, इस तरफ आ जाएगा -2, यानी एक्स क्या है -2 और के बराबर है या उससे बड़ा है। अब इन दोनों चीजों को अगर कंबाइन लिखें तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा एक्स है वो क्या है, 3 से तो क्या है -2 से तो क्या है बड़ा है उसके बराबर है, या 3 से छोटा हो उसके बराबर, ये चीज ले सकते हैं ना इस चीज को। तो इसको हम एक तरह से इसका डोमेन की जो एंड पॉइंट्स आ गए वो क्या आ गए, -2 और 3, और ये इक्वल टू है तो ये इस तरह का लिखना है, यानी ये डोमेन आया। डोमेन में हमें एंड पॉइंट निकालने की भैया -2 और 3 के बीच है एक्स, है ना। अब यहाँ पर देखो एक्स को -2 रखोगे, एक्स इक्वल टू -2 रखते हो तो फंक्शन एक्स क्या आ रहा है, फंक्शन एक्स आ रहा है कितना 3 ये √5 और ये 0 हो जाएगा, √5 आ रहा है। और एक्स इज इक्वल टू 3 पर एंड पॉइंट पर फंक्शन कैसे बिहेव करता है, ये देखो 3 रखने पर क्या आ रहा है, ये 0 जो है √5 आ रहा है ना। यानी इसके डोमेन के एंड पॉइंट पर फंक्शन जो है √5 आ रहा है। अब विद इन द डोमेन भी तो कुछ वैल्यू होगी इसकी, तो रेंज कैसे पता लगेगी। और ऐसे फंक्शन की रेंज पता करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे फंक्शन का। क्रिटिकल पॉइंट मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि फंक्शन कहाँ पर मैक्सिमम हो रहा है कहाँ पर मिनिमम हो रहा है। तो किसी भी फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए, क्योंकि तो दोनों चीज सेम आ गई ना, हमें ये रेंज तो पता नहीं लग रही है कि कहाँ से कहाँ तक है, हमें इसका मैक्सिमम मिनिमम निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, फंक्शन का मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हमेशा फंक्शन डैश एक्स करना पड़ता है, यानी उसका डेरिवेटिव निकालना पड़ता है और उसको 0 के बराबर रखना पड़ता है। तो वहां से इसका क्या निकलता है, क्रिटिकल पॉइंट निकलता है, जहां पर कि हमें ये पता लगता है कि फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम हो रहा है ना। तो हम इसको फंक्शन डैश एक्स करते हैं पहले, फंक्शन डैश एक्स, इसको dy बाई डी एक्स करते हैं। अभी रूट के अंदर है तो इसका फंक्शन डैश एक्स क्या होगा, 1/2 आगे आ जाएगा, 3 माइनस एक्स 1/2 -1 यानी -1/2 आ जाएगा, और इसका फिर -1 हो जाएगा, ऐसा आएगा। ठीक इसी तरह का भी क्या होगा, 1/2 2 प्लस एक्स, है ना, -1/2 और इसका 1 आ जाएगा। यानी इसको देखा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 यानी 1/2 के नीचे लिख सकते हैं इसको, √3 माइनस एक्स, ऐसा हो जाएगा ये प्लस 1/2 √2 प्लस एक्स, और ये माइनस आगे, है ना। ये क्या आ गया, फंक्शन डैश एक्स आ गया, क्या है ये, फंक्शन डैश एक्स आ गया। अब इसको क्या रखना है, 0 के बराबर रखना है। तो यहाँ से देखते हैं क्रिटिकल पॉइंट क्या लिखेंगे, जब इसको 0 के बराबर लिखेंगे तो 1/2 7/4 इधर आ जाएगा, 1/2
2 प्लस एक्स मान लो और इधर आ जाएगा 1 अंडर रूट 3 माइनस एक्स, ये बचेगा ना माइनस उस तरफ। अब इसको करने के लिए क्या करें, दोनों को स्क्वायर कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा 2 प्लस एक्स आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 माइनस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 3 माइनस एक्स इक्वल टू 2 प्लस एक्स, है ना। तो इधर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, इधर 3 माइनस 2 हो जाएगा, उधर 2x हो जाएगा, यानी यहाँ से क्या निकला x इजिकल निकल गया 1/2। तो 1/2 इसका एक क्रिटिकल पॉइंट निकल गया, इसका मतलब x इक्वल टू 1/2 है, या तो फंक्शन मैक्सिमम हो रहा है या मिनिमम, चेक कर लेते हैं। अब फंक्शन x हमने इस पर चेक कर लिया -2 और 3 पर। अब 8x इक्वल टू 1 बाई 2 पर 8x इक्वल टू 1/2 पर फंक्शन x कैसा हो रहा है, फंक्शन x है क्या हमारे पास अंडर रूट 3 माइनस एक्स, है ना, अंडर रूट 3 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2 है। अब 8x इक्वल टू पर ये क्या बन रहा है 1/2, क्या बन रहा है अंडर रूट 3 माइनस 1/2 प्लस अंडर रूट 1/2 प्लस 2 ऐसा बन रहा है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 3 2 जा 6, 6 में से बन गया 5, 5/2 आ जाएगा अंडर रूट के अंदर, और ये क्या आ रहा है 2 2 जा 4, ये भी अंडर रूट 5/2 आ रहा है ना। ये फंक्शन 1/2, चलिए 2 टाइम्स आ रहा है, ये 2 अंडर रूट क्या हो गया 5/2 है, ये भी 2 है, अंडर रूट तो हम ऊपर ले सकते हैं, यानी अंडर रूट 2 इंटू 5 बोल सकते हैं, यानी अंडर रूट 10। तो कहने का मतलब अब देखो अंडर रूट 10 आ गया ना, तो इसका मतलब इसका रेंज क्या आ गया, रेंज आ गई इसकी, यहाँ पर तो फंक्शन √5 आ रहा था, ये -2 एंड पॉइंट पर -2 √5 आ रहा था, और क्रिटिकल पॉइंट पे 10 आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैक्सिमम आ रहा है एक तरीके से, तो मिनिमम हो गया √5, है ना, और मैक्सिमम हो गया √10, ये रेंज आ रहा है फंक्शन का। तो फंक्शन एक्स की रेंज ये है, तो इसको निकालने का तरीका ये है ना, क्योंकि यहाँ पर देखो विद इन द डोमेन की जो एंड पॉइंट पे क्या वैल्यू आ रही है, सेम वैल्यू आ रही है ना, तो हमें कहेंगे से इस फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने का तरीका वही है कि उसका फंक्शन डेस एक्स 0 रखो, उस एक्स पर देखो कि उसकी यह फंक्शन एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है, तो मैक्सिमम आ रही है यहाँ पर √10, है ना, तो यही रेंज हो जाएगी हमारी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन भी कई बार पहले भी पूछा